नारद जी बोले मुझे रसों के यहाँ शांति नहीं मिली, महात्माओं के यहाँ शांति नहीं मिली। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा। देवियों का झुंड एकत्रित था। एक देवी के गोद में दो बुजुर्ग लेटे थे, बुड्ढे लेटे थे। कुछ देवियां पंखा झल रही थी, कुछ पानी पिला रही थी, कुछ चरण दबा रही थी। मैं अकारण अचानक बगल से निकल गया तो मेरे को आवाज लगा के भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि न सके दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुको। महात्मा ने कहा आपने मुझे रुकने के लिए कहा? हाँ। नारद जी बोले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। काशित्वम काव्यमोचे नार्या का पद्मलोचने वद्देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपका परिचय क्या? कौन है आप? काशित्वम काव्यमोचे नार्या का पद्मलोचने वद्देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। भक्ति माता ने परिचय देना शुरू किया। अहम भक्ति उत्पन्ना द्रवड़े चाहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनताम गता। त्रिभुवन देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित भी हुई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र वो गुजरात में आकर के बुढ़ी हो गई, वृंदावन में युवती हो गई। और ये कौन है? दो जो लेटे हैं बुजुर्ग। भक्ति माता ने कहा ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ये मेरे बेटे हैं। कोई 16 वर्ष की युवती 90 वर्ष के बुजुर्गों को अपना पुत्र कहे, 100 वर्ष के। बोलो अचंबा लगेगा कि नहीं लगेगा? आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? नारद जी तो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। हे देवी, भक्ति माता ने कहा हाँ बाबा आप कुछ करो ना। संत पर जिस पर कृपा करते हैं उस पर भगवंत की कृपा हो जाती है। मोरे मन असे विश्वासा मोरे मन असे विश्वासा राम के राम कर दासा सो के मूला ते मूला मिलगे जो संत कोई अनुकूला मिलगे जो संत कोई अनुकूला मिलगे संत भगत तात अनुपम सुख मूला। बाबा कुछ करो ना। नारद जी ने कहा सुनो, मैंने ज्ञान और वैराग को स्वस्थ न कर दिया तो सच्चा हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। शंख बजाया, गीता का पाठ किया, वेदक ध्वनि की और कहते ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। थोड़े से जमुआई आती है, आलस आता है, जागते हैं फिर लेट जाते। नारद जी ने कहा मैंने अगर स्वस्थ नहीं कर दिया तो सच्चा हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। आकाशवाणी हुई है बाबा सत्कर्म करो। गीता का पाठ करना क्या सत्कर्म नहीं है? शंख बजाना क्या सत्कर्म नहीं है? वेदक ध्वनि करना क्या सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म किसे कहते हैं? अब सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। एक बाबा जी के पास पहुंचे, संत जी के पास। बोले बाबा हम सत्कर्म शब्द का अर्थ जानना चाहते। महात्मा मुस्कुरा के बोले जब ब्रह्मा का बेटा नहीं जाने तो हम कहां से बतावे खाक। दूसरे महात्मा जी के पास पहुंचे, बाबा सत्कर्म शब्द का अर्थ जानना चाहते। उनको पहले ही पता चल गया कि नारद जी आए रहे तो उन्होंने कह दिया बोलते नहीं है, मौन धारण किए गए। अरे जब जानते ही नहीं तो बताएंगे क्या? कहा एक दूसरे संत जी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने चिलवा से पहले ही कह दिया था अरे वो नारद आवे तो कह देना गुरुदेव बाहर गए। नारद जी बोले हमको तुम्हारे गुरु जी से मिलना। उनके सेवक बोले गुरुदेव तो बाहर गए हैं। अरे जो कहना है मेरे से कहो ना। सत्कर्म शब्द का अर्थ कोई बताने को तैयार नहीं है। शनकादिक महात्माओं ने कहा बाबा
माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चेते तमावहा उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे। बाबा मेरे पास उपाय है, मैं बताऊंगा। माँ चिंतां कुरु, हे देवर्षि नारद चिंता करने की कोई बात नहीं। आजकल चिंता करने वाले ज्यादा लोग हैं, जिसको देखो उसे चिंता। अब महाराज जी क्या बताएं, बड़ी चिंता, सब कोई न किसी प्रकार की चिंता है। चिंता विश्वामित्र को जी भी हुई कि नहीं हुई? हुई चिंता। किसकी चिंता हुई? देश की चिंता, राष्ट्र की चिंता हुई, समाज की चिंता हुई। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहिन निश्चर पापी, हरि बिन मरहिना निश्चर पापे, निश्चर पापे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। अच्छा, सबकी चिंता अलग अलग। जनक जी को चिंता किस चीज की हुई? हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, हुई चिंता। और कह दिया तजंग आस निज निज गृह जाओ। महाराज दशरथ को चिंता हुई कि बेटा नहीं है, लेकिन महात्मा न बेटा की चिंता करता है न बेटी की चिंता करता है। वो किसकी करता है? देश की चिंता कर। और चिंता व्यक्ति को चिता तक पहुंचा देती है, चिंतन व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देती है। चिंतन करो, चिंता को चिंतन में बदलो। हाँ, महात्मा ने चिंता को चिंतन में बदला कि नहीं बदला? अगर समझ में आए तो ऐसे किया करो। यहाँ अरे हमको लगना तो चाहिए कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पता चले कि समझ ही में नहीं आ रहा हो, हम ताकत लगाए पड़े। एक जगह एक पंडित जी कथा कह रहे थे, सो एक माता जी कथा सुने और आंसू निकले उनके, भार 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 भार। अच्छा, इनके आंसू आते भी जल्दी हैं। आंसू तो इतने जल्दी निकलते हैं कि जैसे भरे ही रखे हों। अगर तुमने जोर से बोल दिया बल, तो वो माता जी के आंसू आ रहे थे। पंडित जी कथा कह रहे थे, लास्ट में पंडित जी मिले, बोले मैया तुम्हारे कथा में बड़े आंसू आते हैं, तुम्हें ठाकुर जी से बड़ा प्रेम है, बड़ा अनुराग है। अरे बोले अनुराग वनुराग कुछ नहीं है। फिर बोले तुम्हारे आंसू क्यों आते हैं? अरे बोले क्या बताऊं, जब आप कथा कहते हो ना और जब आपकी दाढ़ी हिलती है ना, तो हमको अपने बकरे की याद आती है। बोले कथा कह रहे हम, याद आ रहा बकरा? अरे बोले क्या बताऊं, तुम्हारे जैसी दाढ़ी थी, बकरे की हिला हिला के मर गया। हमें डर लगता है पंडित जी को कुछ हो ना जाए। ऐसे भी श्रोता होते हैं, लेकिन यहाँ के श्रोता तो नंबर 1। हाँ, क्योंकि कई पंडित जी निकाल दिए, कई। अब इस साल हम भी निकल जाएंगे, फिर अगले साल कोई आएगा। तो आप तो भागवत रामायण रटी पड़ी है, रटी। आपको हम क्या सुनाएंगे? आप लोग तो खुद ज्ञानी है, सब जानते हो आप लोग। क्यों सब जानते कि नहीं जानते? जानते हो तो कहो ना, जानते हो ना। अच्छा, सब जानते फिर हमें काहे को बुलाए? ये तुमसे ज्यादा जानती है ना, तुम कहो जिन्हें सुना देखो। हाँ, ये तुमसे ज्यादा जानती है ना, मानो तो प्रमाण बताएं। कैसे पता चला कि ये तुमसे ज्यादा जानती है? बताएं। जब ये आपस में आपसे कभी बातचीत होती है तो ये कहती हैं सुनो रिंकू के पापा ऐसी सुनाए धड़कगल, तुम्हारे बाप ने नहीं सुनाई हो आज तक। अच्छा, जब बताओ, जब ये जानती नहीं होती तो सुनाती क्या तुमको? अगर हम जानते नहीं होते तो कथा सुनाने को क्यों आते? घर बैठते आराम से। जानते हैं तब तो सुना रहे। तो ये तुमसे ज्यादा जानती है। हाँ, ये मत सोचना कि जानती नहीं है। ये इतना जानती हैं कि इतना जानती हैं कि शंकर जी नहीं जना पाए, समझा पाए। शंकर जी समझा पाए सती जी को, इतना जानती हैं। वो तुम कह रहे इनको सुनाने के लिए बुलाए। हाँ, आज जैसे ही शतकर्म शब्द का कोई अर्थ बताने को तैयार नहीं हुआ तो शनकादिक महात्माओं ने कहा मां चिंतां कुरु देवर्षे, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
उपाय मेरे पास है। क्या उपाय? श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे।